अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके फार्मासिस्ट भी जो है वो खैर खैरियत से हैं। और जनाब इस हफ्ते जो है फार्मासिस्ट फिर से एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हैं, इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा है कि हम ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, फूड इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने जो पहले अपनी ड्रग का जो इंतखाब किया था वो थी पैरासीटामोल, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैरासीटामोल के साथ कौन कौन सी खाने की अशिया नहीं लेनी चाहिए। तो इस बार जो है मैं आपको बताऊंगी कि पैरासीटामोल के साथ ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए और एहतियात करना चाहिए, या तो उनके साथ लेने से अवॉइड करना चाहिए, या तो फिर पैरासीटामोल और जब वो आप अद्वियात का इस्तेमाल करें और आपको लिखी जा रही हैं, अगर डॉक्टर आपको दे रहे हैं तो उनको वक्फे से इस्तेमाल करें, क्योंकि या तो वो अद्वियात आपकी जो है पैरासीटामोल के असर को कम कर रही होती है या बढ़ा रही होती है, या पैरासीटामोल आपकी वो वाली अद्वियात पे जो है वो असरअंदाज हो रही होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपको इफेक्ट आपको रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो दूसरी दवा का हो या पैरासीटामोल का, तो आपको मिल नहीं पाता, या तो फिर जो है आप टॉक्सिसिटी या ओवरडोज का जो है वो शिकार हो जाते हैं और फिर बजाय फ़ायदे के आपको नुकसानात जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जो है हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि पैरासीटामोल के साथ आपको कौन कौन सी जो है अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं लेमसिप कोल्ड एंड फ्लू के जो साशे आते हैं लेमन फ्लेवर में या कोई भी फ्लेवर में, आपको ये इस्तेमाल नहीं करने। क्यों जनाब? आपके सामने है कि इसके अंदर जो है पैरासीटामोल और फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड मौजूद है। या इसमें जो पैरासीटामोल की जो डोजिंग है इस साशे में तकरीबन 650 mg पैरासीटामोल इसके अंदर मौजूद है और 10 mg जो है फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड है। तो जनाब आप खुद सोचेंगे, अगर आप पैरासीटामोल की टैबलेट्स लेते हैं, नॉर्मली जो हम टैबलेट्स लेते हैं वो एट अ टाइम 2 तो लेते ही हैं, 500 mg की आपकी एक टैबलेट होती है, यानी कि 1000 mg आपने वो ले लिया और 650 mg ये, तो 1650 mg जो है तकरीबन आप जो है एट अ टाइम पैरासीटामोल की डोज ले रहे हैं। तो ये आपके लिए नुकसानदेह बहुत ज़्यादा साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपके लिवर को बहुत बुरी तरह से जो है आपके जिगर को डैमेज करेगी। तो जब भी आप जो है ये साशे ले रहे हो तो आप पैरासीटामोल की टैबलेट्स मत लें। अगर टैबलेट्स ले रहे हैं तो आप ये साशे कभी इस्तेमाल मत करें, इससे जो है आप को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान मिल सकता है, क्योंकि ये जो साशे हैं इनका जो एक ये है कि ब्लड प्रेशर को भी जो है ये इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। और कुछ रिसर्च के मुताबिक कुछ डोज में अगर डोज आपकी बढ़ जाती है तो पैरासीटामोल भी जो आपके हार्ट रेट को जो है वो डिस्टर्ब को कर रहा होता है या बढ़ा रहा होता है। तो आप जब भी साशे को इस्तेमाल करें तो ख्याल करें कि आप पैरासीटामोल की टैबलेट्स इनके साथ इस्तेमाल कतई मत करें, और प्रेगनेंसी के दरमियान भी आप ये इसका जो है यूजेज अवॉइड करें, क्योंकि इसमें मेंशन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है आप ये वाले साशे इस्तेमाल ना करें। जी, नंबर 2 पे आता है फ्लूक्लोक्सासिलिन। ये जो है एक एंटीबायोटिक है। अब ये जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट में है, सिरप में है, इंजेक्शन फॉर्म में है, आपने जो है इसका इस्तेमाल पैरासीटामोल के साथ करते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ है डॉक्टर साहब जो है एक दफ़ा कंसल्ट लाजमी करें, अपनी कंडीशन लाजमी बताएं, क्योंकि जब भी आप पैरासीटामोल को फ्लूक्लोक्सासिलिन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं बट बहुत कम रेयर केसेस में जो है हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के जो है वो चांसेस होते हैं। अब आप सोचेंगे ये इतनी बड़ी ये क्या चीज़ है और इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये क्या जो है सिम्टम, ये क्या बीमारी है, क्या मसला है जो कि आपको पैरासीटामोल का इस्तेमाल फ्लूक्लोक्सासिलिन के साथ करने से दरपेश आ सकता है। अगर आपको क्या कहते हैं किडनी कोई इम्पेयरमेंट है या कोई मसला है या आपको कोई इन्फेक्शन इसमें हो सकती है, मतलब उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन यह है कि कुछ केसेस में जो है इनके आपस में इंटरेक्शन होकर जो है ये हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है ये वाला मसला आपके साथ दरपेश आ सकता है। तो जब भी आप पैरासीटामोल इस्तेमाल करें तो आप लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आप फ्लूक्लोक्सासिलिन के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अव्वल तो इनके आपस में इंटरेक्शन है, आप अपनी मेडिकल जो आपकी अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से लाजमी इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से शेयर करें, ताकि अगर आपका कोई अल्लाह ना करे ऐसा मसला दरपेश आ सकता है तो डॉक्टर आपको इस्तेमाल से पहले ही जो आपको गाइड करते हैं कि आपको इधर इसको आप साथ में इस्तेमाल करना है या नहीं करना।
जी, तो हाई एनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसा मसला होता है जिसमें जो है आपकी बॉडी में से एसिड की जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाती है, यानी कि एसिड आपके ब्लड में जो है वो आपकी उसका जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बेस जो होती है, वो उसकी रीएब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कम हो जाती है, यानी कि वो आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिसिटी होती है, यानी कि जो बेस होती है पीएच, वो कम हो जाती है और आपकी एसिडिटी आपके ब्लड में जो है वो बढ़ जाती है। अब इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। सबसे अहम तो यही है कि आपकी कुछ दवाओं का इस्तेमाल, यानी कि अभी जैसे आपको मैंने बताया कि पैरासीटामोल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे फ्लूक्लोक्सासिन के साथ, तो ये आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये वाली कंडीशन आपको ये इसमें हो सकती है। और उसके अलावा खुद पैरासीटामोल की भी अगर ओवरडोजिंग हो जाती है तो इसकी वजह से भी ये वाली सिचुएशन आपके साथ कंडीशन हो सकती है। कुछ बाकी मेडिकल कंडीशन होती हैं, यानी कि अगर आपकी किडनी इम्पेयरमेंट है, यानी कि आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो वो आपकी जो बेस है, आपके बाइकार्बोनेट्स आपकी बॉडी में नहीं रुक सकेगी और आपकी बॉडी से वो निकल जाएंगे। इस तरह से एसिडिटी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में बढ़ जाती है। उसके अलावा कुछ डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि आपको जिस समय पानी और नमक बाकी उसकी कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है, आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकती है। बहुत सारी डिफरेंट वजूहत होती हैं। डायबिटीज़ भी इनमें से एक वजूहत है। लेकिन अभी हम बात करें दवाओं के ऊपर, तो पैरासीटामोल को जब भी आप फ्लूक्लोक्सासिन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपकी किडनी इम्पेयरमेंट है या कोई आपका मेडिकल ऑलरेडी जो है कंडीशन आपकी चल रही है और उसके बाद आप दोनों का साथ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपके ये कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको डॉक्टर ये रिकमेंड करें तो डॉक्टर को अपनी मेडिकल कंडीशन लाजमी बताएं, और घर में वैसे भी जो है इसका इस्तेमाल आप अवॉइड ही करें कि आप ये दो दवाओं को एक साथ इस्तेमाल करें। और कभी भी सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी मत करें। हमेशा जो भी दवा लें अपने डॉक्टर से पूछ कर लें, क्योंकि उसके आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और इसमें जो है फिर उसके बाद इसके नतीजे में क्या क्या होता है, आपकी नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, लेथार्जी, यानी कि आपका जिस्म को थकावट सी फील होगी, आपको नींद आएगी, मतलब आप बहुत इनएक्टिव फील करेंगे। उसके अलावा आपकी जो रेस्पिरेटरी कुछ आपको इश्यूज दरपेश आ सकते हैं इस कंडीशन में, यानी कि आप बहुत ज़ोर से सांस लेंगे, जैसे कि ये हाइपोपनिया ये कंडीशन होती है, इसमें आपको ज़ोर से सांस लेते हैं, आपको सांस लेने में दुश्वारी ऐसी हो रही होती है कि आप बहुत फास्ट रैपिड ब्रीथिंग आपकी हो रही होती है। कुछ आपकी जो है दिमागी भी कुछ मसाइल आपके साथ दरपेश आ सकते हैं, यानी कि आपके डिफरेंट जो मेन ऑर्गन्स है बॉडी के उनको बैडली जो ये जो कंडीशन है इफेक्ट कर रही होती है अगर आप पैरासीटामोल को फ्लूक्लोक्सासिन के साथ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पर आती है हमारे पास सोडियम फ्यूसिडेट टैबलेट्स। ये भी जो है हमारी पैरासीटामोल के साथ जो है वो इंटरैक्ट कर रही होती है। हमारी पैरासीटामोल जो टैबलेट है, पैनाडोल टैबलेट है, उसकी एक्सक्रीशन जो है बॉडी से उसको कम करके उसकी जो हमारी बॉडी में ब्लड में जो है लेवल को बढ़ाती है, उसके एब्जॉर्प्शन को कम करती है। इस तरीके से जो है वो इसकी ओवर टॉक्सिसिटी और ओवर उसके जो है वो बाइस बनती है, यानी कि जब पैरासीटामोल आपकी बॉडी से नहीं निकलेगी, आपके ब्लड में बढ़ेगी, तो वो आपके लिवर को जो है वो बैडली डैमेज करेगी। तो जब भी आप ये टैबलेट्स अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं साथ, तो आप इनको साथ लेते हुए एहतियात करें। और अगर आपके लिए शदीद मतलब आपको अशद ज़रूरत है कि आपको दोनों साथ इस्तेमाल करनी है, तो आप जो है कुछ टाइम के मतलब वक्फे से इनका जो है वो इस्तेमाल करें और डॉक्टर से पूछ लें कि आपको जो है किस तरीके से ये दवा आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं और आपको जो है पैरासीटामोल का जो है उसकी ओवर टॉक्सिसिटी, ओवर डोज जो है उसकी वो बढ़ाती हैं और आपके लिवर को, आपके जिगर को जो है नुकसान पहुँचाने का बाइस बनती है। जी जनाब, फिर आती है हमारे पास आइसोनायाज़ेड। आइसोनायाज़ेड जो है आपकी टीबी की ट्यूबरक्लोसिस की दवा है और इसके भी इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है हमारा पैरासीटामोल के साथ, बहुत सीवियर है और काफ़ी केसेस में ये रिपोर्ट भी हुआ है कि जब भी आप आइसोनायाज़ेड को पैरासीटामोल से इस्तेमाल करते हैं तो ये इसके पैरासीटामोल के एंजाइम के साथ इंटरैक्ट करके, जो एंजाइम पैरासीटामोल को बॉडी से हमारी जो है टाइम पे निकाल रहा होता है उससे इंटरैक्ट करेगा और पैरासीटामोल को जो है वो बॉडी से निकलने नहीं देगा, उसके एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। इससे क्या होगा, आपका पैरासीटामोल की जो आपकी मिकदार है वो आपके ब्लड में आपके फिर जो है वो बढ़ जाएगी और आपके जो है फिर लिवर को बैडली डैमेज होगी, क्योंकि सारी जो पैरासीटामोल की प्रोसेसिंग हमारी हो रही होती है वो हमारे लिवर में, जिगर में हो रही होती है, तो वो आपके लिवर को बहुत बुरी तरह से उसकी टॉक्सिसिटी होगी और डैमेज करेगा आपके लिवर को बहुत बुरी तरीके से। तो जब भी आप आइसोनायाज़ेड और पैरासीटामोल से आते हैं तो अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट लाजमी करें। और अगर आप कोई ऐसी कंडीशन आप फेस करते हैं, यानी कि
आपने दवाएं साथ ले ली हैं और अगर आपको जो है आपकी लिवर साइड पे आपको पेन फील हो रहा है, या आपका जो है यूरिनेशन आपकी डार्क आ रही है, या आपका जो है स्किन कलर या आपका आइस का कलर येलो आपको लग रहा है, तो अपने डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करें और उन्हें बताएं अपनी कंडीशन के बारे में, ताकि डॉक्टर आपकी दवा को एग्ज़ामिन करके जिस तरह से जिस मुताबिक आपको लेनी चाहिए फिर आपको उस हिसाब से गाइड करेंगे। कभी भी खुद भी अपनी मर्ज़ी से कभी कोई दवा को नहीं रोकें, ना चेंज करें। अगर आप कोई ऐसा सिम्टम देखते हैं, आपको लगता है कि आपकी दवा से आपको कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको उसके बारे में गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको जो है इन दोनों दवाओं को कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना, आगे पीछे किस टाइम से लेना है। लेकिन आप अव्वल तो जब भी डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो लाजमी उस टाइम पे ही डॉक्टर से पहले आप पूछ लें और किस तरह से इन दोनों को दवाओं को लेना है, कितने वक्फे से लेना है, क्योंकि इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन जो है काफ़ी जो केसेस हैं वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है कि ये पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी को आइसोनियाज़िड जो टीबी की ड्रग है वो बढ़ा देती है। उसके अलावा बाकी जितनी और भी टीबी की दवाएं हैं जैसे कि रिफैम्पिसिन हो गई, वो उनका भी जो है इस तरीके से ही पैरासीटामोल के इंटरेक्शन है और ये पैरासीटामोल के एंजाइम को जो है रोक कर, इसकी जो एंजाइम जो उसको पैरासीटामोल को बॉडी से निकाल रहा होता है उसे रोक कर जो है पैरासीटामोल आपके जो पैनाडोल है इसकी मिकदार को आपकी बॉडी में ब्लड में बढ़ा देती है और उसकी टॉक्सिसिटी का फिर वो बाइस बनती है, जो कि आपके जो लिवर है उसको बहुत बुरी तरीके से जो है वो मुतासिर कर रहा होता है। नंबर 5 पे हमारे पास आती है बुसल्फान टैबलेट्स हैं। जिस भी फॉर्म में हो आप जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है, यानी कि जो कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। अगर आप अल्लाह करे कैंसर आपको बीमारी है यहाँ पे किसी भी रिलेटिव में और वो उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट बुसल्फान वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो डॉक्टर की तरफ से ये रिकमेंड किया जाता है कि इसके 72 घंटे पहले तक आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल बंद कर दें। यानी कि जब आप ये थेरेपी स्टार्ट करने लगे उससे 72 आवर्स पहले आप तक जो है आपकी बॉडी में पैरासीटामोल बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैडली इसकी जो मेटाबॉलिज्म है और एक्सक्रीशन है उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है पैरासीटामोल, और इसकी जो बुसल्फान का जो लेवल है वो आपकी बॉडी में बढ़ा रही होती है, क्योंकि उसको एक्सक्रीट नहीं होने देगी, बॉडी से निकलने नहीं देती पैरासीटामोल, और जो है इसको जब इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ाएगी तो आपके पास बहुत सारे सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे, जैसा कि आपको जो है सांस लेने में मसला होगा, बहुत शदीद खांसी होगी और क्या कहते हैं आपको नौजिया होगा, मतलब आपको मतली ऐसा होगा, उल्टियाँ आएंगी, डायरिया होगा, डायरिया कंडीशन होगी आपकी, और आपको थकावट सी महसूस होगी, कमज़ोरी सी महसूस होगी, आपकी स्किन जो है वो येलो कलर की होगी, आइज येलो कलर की, यानी कि ये सारे इसके जो सिम्टम्स हैं मेन वो आपको नज़र आएंगे। तो जब भी आप इस थेरेपी को स्टार्ट करने लगे तो 72 घंटे पहले आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल जो है वो रोक दें। फिर हमारे पास आती हैं खून पतला करने वाली दवाएं, यानी कि उनको एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब एंटीकोगुलेंट्स और भी मुख्तलिफ बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इंटरेक्शन पाया गया है वो वारफरिन के साथ पाया गया है पैरासीटामोल का। वारफरिन ऐसी दवा है जो कि आपके जो ब्लड क्लॉट्स को है वो ख़त्म करके आपका जो है खून को पतला करती है, और अक्सर काफ़ी जो है कंडीशंस में इसको जो है इसकी ट्रीटमेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप पैरासीटामोल का साथ इस्तेमाल करेंगे, वारफरिन के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे पैरासीटामोल को, तो यहाँ पे आपके ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल भी जो है वो आपका ब्लड कहीं ना कहीं ब्लड थिनिंग उसका भी इफ़ेक्ट है, वो भी आपके ब्लड को जो है वो थिन कर रहा होता है, वारफरिन भी करेगा, तो ऐसे आपकी ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे, यानी कि जो आपका एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर आप कभी थेरेपी ले रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका INR रेशो जो है वो टेस्ट वो करेंगे और मालूम करेंगे कि क्या लेवल है, उसके हिसाब से फिर वो आपको जो है पैरासीटामोल की ट्रीटमेंट जो है वारफरिन के साथ देंगे, और उसका तरीक़ाकार होगा वो एक तरीके से देंगे कि आपको अगर शदीद ज़रूरत है इन दोनों को इस्तेमाल करने की तो वो आपको एक टाइम के साथ देंगे कि इस टाइम पर आपको पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है, इस टाइम आपको वारफरिन का करना है। लेकिन कभी भी आपको एक साथ डॉक्टर ये रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों अगर साथ दवाएं ली जाएं तो ये ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा देती हैं, और फिर आपके सिम्टम्स ऐसे आएंगे कि जैसे कि आपके जो है आपको नाक से खून निकलेगा, आपके जो है क्या कहते हैं मसूड़ों से खून निकलेगा, इस तरह के सिम्टम्स जो है वो आएंगे, ब्लीडिंग के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप अव्वल तो खुद कभी भी ये ट्रीटमेंट एक साथ मत लें, आप वारफरिन या कि कोई भी ऐसा खून पतला करने वाली दवा पैरासीटामोल के साथ कभी भी इस्तेमाल मत करें, और डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें
और अगर आपको डॉक्टर देगा तो वो आपको बिल्कुल इसके बारे में गाइड करेगा और जिस तरह से आपको ये दवाएं लेनी चाहिए उस तरीके से आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देगा और रिकमेंड करेगा। और अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो आप जो है अपने डॉक्टर से खुद पूछें अगर डॉक्टर आपको नहीं बता रहा। और आप जो है जब भी इस्तेमाल करें पैरासीटामोल का वारफेरिन के साथ तो एहतियात के साथ करें, क्योंकि ये जो है आपकी ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा देती है। ऐसी और भी मुख्तलिफ दवाएं हैं जो कि आपकी पैरासीटामोल के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रही होती हैं, चाहे वो खून पतला करने वाली दवाएं हों, कुछ कैंसर की दवाएं हों, कुछ एंटीबायोटिक्स हों, या फिर कुछ ऐसी दवाएं जो कि आपके लिवर को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। उनका डायरेक्ट इफेक्ट लिवर के ऊपर होता है। अगर आप उनको पैरासीटामोल के साथ लेंगे तो वो भी आपको जो है बुरी तरह जो है आपके जिगर को नुकसान पहुँचाएंगी। और अल्कोहल का यूज़ जो है, ऐसी दवाएँ कुछ अद्वियात होती हैं जिसमें अल्कोहल मौजूद होता है, वो भी आप पैरासीटामोल के साथ लेने से गुरेज करें। और पैरासीटामोल के इस्तेमाल को बिल्कुल भी हम मजाक बिल्कुल भी मत समझें, क्योंकि हमारे माशरे में देखा जाता है कि पैरासीटामोल को बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है। किसी को सर में दर्द हुए कुछ भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वो दूसरी दवाएं भी साथ ले रहे हैं और अगर उनको कोई दर्द पेश आता है, कोई कहीं दर्द होता है, तो वो पैरासीटामोल जो है इस्तेमाल करते हैं बगैर इसकी वजह जाने के। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं वो दवा कहीं आपकी पैरासीटामोल से इंटरेक्ट तो नहीं कर रही, क्योंकि हम समझते हैं कि पैरासीटामोल का कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। तो जनाब इसको बिल्कुल भी हल्का मत लें। जब भी आप कोई दवा लें या डॉक्टर आपको कोई दवा दें और पैरासीटामोल का आप इस्तेमाल करने का सोचें या आप इस्तेमाल करना चाहें तो अपने डॉक्टर से पहले लाजमी कंसल्ट करें, इसे मालूम करें कि आपकी दवा से इसका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, कोई आपको नुकसान तो नहीं होगा, फिर इस्तेमाल करें। और अगर ऐसा कोई नुकसान है या छोटा मोटा भी है तो आप उसको टाइम को जो है वक्फे से इस्तेमाल करें। पैरासीटामोल का उस दवा के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके लिवर को या बाकी आपके ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरीके से जो है डैमेज कर सकती है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये समझ में आई होगी। तो अगर खुदा न ख्वास्ता कि अगर आपकी कोई ऐसा केस होता है और आपको ओवर टॉक्सिसिटी इसकी हो जाती है, ओवर डोजिंग हो जाती है, तो इसके हमारे पास और इसका इलाज भी है। दूसरी जो है कुछ केमिकल्स हैं जो कि इसकी एंटीडोट के तौर पे जो है दिए जाते हैं, जो कि इसके ओवर टॉक्सिसिटी को जो है रिवर्स करते हैं और आपको जो है फ़ायदा पहुँचाते हैं। जी, अगर आपको पैरासीटामोल की ओवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, ओवर डोजिंग हो जाती है, तो उसको रिवर्स आप जो है इन 2 कंपाउंड से कर सकते हैं। एक है मेथ आयोनिन और दूसरा N-एसिटाइलसिस्टीन। जब भी ओवर डोजिंग हो तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर जो है आपको लाजमी ये 2 दवाएं जो हैं वो इनमें से कोई एक जो है आपको लाजमी रिकमेंड करेंगे और ये आपकी पैरासीटामोल की ओवर डोजिंग को जो है वो रिवर्स कर रहे होते हैं। और अगर कोई आपकी लिवर डैमेज या कोई किडनी प्रॉब्लम, कोई इशू किसी दवा की वजह से होता है, वो भी इन दोनों कंपाउंड, इन दोनों मेडिसिन की वजह से जो है वो रिवर्स आसानी से बासानी हो जाता है। लेकिन फिर भी एहतियात करें कि कोई भी अब दवा पैरासीटामोल लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मालूम करें। अगर उसका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो यह बहुत अच्छी बात है, आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरेक्शन है तो आपको डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे कि आपको वो दवा उसके साथ नहीं लेनी या नहीं लेनी है या नहीं लेनी है, कैसे लेनी है, या आपको उसके बदले दूसरी उसका जो अल्टरनेटिव होगा डॉक्टर आपको वो दे देंगे जो आपको सेम वही इफेक्ट दे रहा होगा। या तो वो आपका जो है टाइम का डिफरेंस रख देंगे कि भाई आप इतने वक्फे से जो है ये दवा को लें तो आपको कोई इसका नुकसान नहीं होगा। तो ये थी सारी आज की जो है हमारी वीडियो। और आपने बस ये करना है कि अगर खुदा न खास्ता ओवर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और ये जो है केमिकल्स, ये जो मेडिसिन है आपको डॉक्टर फ़ौरन से रिकमेंड कर देंगे और इससे बासानी जो है आप पैरासीटामोल की ओवर डोजिंग से जो है वो बच सकते हैं। जनाब, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको टोटल जो मेडिसिन आपको तकरीबन नहीं लेनी चाहिए पैरासीटामोल के साथ, उनके बारे में आपको मैंने आगाही दी है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इसको वीडियो पूरा गौर से देखेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। और अब कभी भी पैरासीटामोल के इस्तेमाल को कभी आप मजाक नहीं समझेंगे। जब आपको शदीद अशद उसकी ज़रूरत है जब लें। अगर आप ऑलरेडी दूसरी मेडिकेशंस के ऊपर हैं तब तो आप ख़ास तौर पे जो है पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने से पहले सोचें, क्योंकि अगर आप दूसरी मेडिकेशंस ले रहे हैं, अगर उनका आपके पैरासीटामोल के साथ इंटरेक्शन है तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। हाँ, अगर आपको आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक है और आप कोई और मेडिकेशन पर नहीं है और सिर्फ पैरासीटामोल ले रहे हैं, ठीक है, आप उसकी
उसकी यूजुअल जो डोजिंग है वो लें। लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है, आपकी किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है या दूसरे आपके मसले मसाइल हैं आपकी बॉडी में और या कोई आप दवा ले रहे हैं उसके लिए, तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। और इंशाल्लाह फिर अब अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई दवा के साथ। उस दवा के बारे में फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसकी जो है खाने की चीज़ों के साथ और दूसरी अद्वियात के साथ क्या इंटरेक्शंस होती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो में जिक्र नहीं किया और उसका आप जानना चाह रहे हैं कि पैरासीटामोल के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या नहीं है या सेफ़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी। और अगर आप कोई और दूसरी अद्वियात ले रहे हैं और चाह रहे हैं इनके बारे में, इंटरेक्शन के बारे में आपको मैं बताऊँ, तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो अगर आप लोगों को मेरी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बाकी वीडियोस भी लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगले हफ्ते तक के लिए अपनी फार्मासिस्ट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपनी फार्मासिस्ट को आप लोग दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।